आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपनी जगह पर आराम से, आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ इस पवित्र वचनों को सुनने के लिए, पवित्र कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए, जिससे देशों के देश तब्दील हो जाते हैं। हम तो एक जन हैं, आप तो एक हो, इससे देशों से देश तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया, ऊंचा बोलते कलीसिया हालेलुया। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से हमारा लाइव रुक गया था। तो मैं बात कर रहा था कि देशों के देश बदल जाते हैं हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे विश्वास परमेश्वर के साथ चलने से। और मैं बीच में एक उदाहरण दे रहा था आप लोगों को। जब कोई बिजनेस करता है तो जब उसका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है तो वो सोचता है बस बहुत है, इतना बहुत है, या वो और बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाना चाहता है ना, दुनिया में और बढ़ाना चाहते हैं। मान लो किसी ने बड़ी मुश्किल से फाइनेंस पर एक ट्रक लिया, उसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद अच्छी इनकम आई, इनकम के बाद उसने सोचा मैं एक और ट्रक लूंगा, फिर उसने एक लिया, उसको और फायदा हुआ, उसने तीसरा लिया। तो दुनिया में उस बिजनेस को, काम को वो बढ़ाते हैं ताकि हम और आगे जाएं संसार में। क्या ऐसा ही है? नहीं ऐसा है? हालेलुया। अगर किसी ने शॉप डाली है, अगर वो छोटी है फिर वो बड़ी सोचता बन जाए, फिर शोरूम बन जाए, ऐसा सोचता है। या छोटी सी रहे दुकान, बोलो क्या सोचता है वो? बड़ा चाहता है ना। मैं संसार के लोगों की बात कर रहा हूं। इसी तरह परमेश्वर ने हमें ये पूरा सप्ताह आपको बढ़ाना था आत्मा में, उन्नति में, परमेश्वर के साथ सामर्थ में। उसने प्रभु भोज की बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग दी। प्रभु भोज का बड़ा पवित्र वचन मैंने पहली बार अच्छे से प्रभु भोज का वचन दिया। इस थर्सडे मीटिंग होगी, फिर मैं दूंगा प्रभु का भोज का वचन, क्योंकि इस थर्सडे फिर प्रभु भोज है। व्हाइट कपड़े डालकर आना जो थर्सडे आते हैं। सुनो, उसके बाद हमारा क्रूसेड हुआ, उसके बाद बड़ी जबरदस्त टीचर्स मीटिंग हुई। ये सब कुछ क्या था? हमारी उन्नति के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और जब मैं शुक्रवार का दिन है, मैं इधर ही था, क्योंकि शुक्रवार हजारों की तादाद में लोग रुके हुए थे। हमने उन्हें टीच किया, एवेंजलिस्ट मीटिंग की, उसके बाद उन लोगों को टीच किया, सब पर ले हैंड किया। सारा दिन निकल गया, शाम बढ़ गई, और भी कई काम थे। थोड़ा थोड़ा मैं थका था, क्योंकि ज्यादा लोगों को गाइड करना, इतनी प्रेयर करना, इतना गाइडेंस देनी पूरी टीम को इन कामों के लिए, थकावट तो होगी। बाइबल में भी लिखा, जब यीशु, ऐसे लिखा है कि जगह पर मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर आया। यीशु भी शरीर में थोड़ी बहुत थकान होती थी, लेकिन मुझे भी हुई, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने काम पर फोकस बनाया। मैंने अचानक देखा प्रेयर पिलर स्टार्ट हो जाता है फ्राइडे को। मैंने देखा 400 लोगों को लगा 3 दिन ये देखा वो देखा, बहुत हो गया, बड़ी उन्नति होगी। ये कौन सा सिस्टम है आपका? फिर मैं आया उस प्रेयर पिलर में, फिर मैंने शुरू हो गया। मैंने लोगों को कहा शेयर करो, लिखो कि खुदा के दास प्रेयर पिलर में। इतनी स्पीड से वो मीटिंग लोगों ने देखी। तब जाकर फिर मैंने उनमें टीच किया, लोगों को सिखाया। अरे जब एक बॉडी बिल्डर वेट उठाता है या एक्सरसाइज करता है, मान लो वो इस तरफ की कोई एक्सरसाइज करता है,
जब उसकी 10 बार हो जाती है फिर वो सोचता 12 बार, फिर 15 बार, फिर 20 बार, फिर बॉडी और स्ट्रांग बनती है। ऐसा नहीं 15 बार तक लगाना शुरू हो गया तब अब कोई नहीं, रहने देते हैं 2-4 दिन, अभी रेस्ट करते हैं महीना, फिर जाएंगे जिम में। क्या ऐसा होता है? बताओ मुझे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। अगर वो रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, बॉडी में सिस्टम खराब हो जाएगा। उनको रुकना नहीं है। जिसने बॉडी बनानी है, शरीर तगड़ा करना है, संसार की उदाहरण है। लेकिन इसी तरह जब तुम परमेश्वर के साथ 3 मीटिंग ली, तुम अगली छोड़ रहे हो, नॉर्मल हो रहे हो। नो, वो बढ़ने का टाइम है, बढ़ने के पॉइंट सीखो। उस रात में प्रेयर पिलर के बाद हम प्रेयर करके भी यहां से गए। सोना नहीं है, जागना है। बाइबल कहती जागते रहो। अगर तुम बड़े काम, बड़ी आशीषों को देखना चाहते हो तो फिर शरीर को मारना पड़ेगा, शरीर की अभिलाषा को मारना पड़ेगा, उसकी इच्छा को मारना पड़ेगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा था शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। तुम्हें 2 बार मीटिंग ली, थोड़ी सी थकान हुई, तुम्हें लगा गए गए बहुत है, बड़ा अच्छा था, उन्नति हुई। ये शरीर है, वहां सीमित रख रहा है तुम्हें। इसीलिए तुम्हें आत्मा से काम लेना है। इसीलिए तुम्हें आत्मा को बोलना है, मुझ में काम कर, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर बड़ी आशीषें लेनी है, अगर मुझे इस मिनिस्ट्री को बड़ा करना है, अगर इस मिनिस्ट्री में कुछ बड़ी चीजें होनी है, तो मुझे भी अपने शरीर को मारना पड़ेगा। अगर मैंने शरीर को नहीं मारा तो जैसे दुनिया में आप जाना पास्टर्स के पास, कोई पास्टर 20 साल से पास्टर है, आज भी 40 लोग हैं उसके पास। कोई पास्टर 25 साल से पास्टर है, आज भी उसके पास 50 लोग हैं। क्योंकि उसने शरीर को मारा ही नहीं, उसकी चाहत बढ़ी नहीं, उसका फोकस बढ़ा ही नहीं, उसने बड़ा सोचा ही नहीं। क्या तुम जानते हो, जब हम भक्तुपुरा में संगति करते थे, तो जो जगह हमें दी गई थी, तो शैतान ने किसी का मन खराब करके उस जगह को खराब कर दिया आगे से। हमने फिर भी अपना मन खराब नहीं किया। वहां पर 1000-1200 लोग हो गए थे, वो भी 1 साल के अंदर। सोचो, पास्टर यहां 20 सालों में भी 50 लोग 40 लोग लेकर बैठे, क्योंकि उन्हें काम करने की समझ नहीं है, कैसे खुदा का काम करना है। सबसे पहले शरीर को मारना होगा। तो जब हमने लोगों को कहा कि हम अपनी जगह लेंगे, तो ये 2018 की बात है, लगभग 17 खत्म हो रहा था, 17 खत्म ही हो रहा था लगभग। तो लोगों ने कम से कम 45 लाख इकट्ठा कर दिया, बीज डालकर, खुशी से, आनंद से, कि खुदा के घर के लिए, भवन के लिए हम जिएंगे परमेश्वर के साथ। ठीक है। हमने वहां 1 एकड़ जमीन देखी जो 54 लाख की थी। 54, पंजाबी में कहते हैं 54 लाख। सुनो ध्यान से। जब मैंने वो साई भी दे दी उसकी 50,000 रुपया, ठीक है, लगभग शायद इतनी थी कि कम थी, मुझे याद नहीं है। ये जगह है वो 1 एकड़। ये दुबुर्जी मेन रोड, जीटी रोड दुबुर्जी है ना, उसका छोटी सी नहर जाती है ना वहां पर, एक छोटा सा, उसको सुआ बोलते हैं या छोटा कनाल, छोटी नहर। उसके ऊपर 1.5 किलोमीटर आगे जाओगे तो वो 1 एकड़ उसी रोड के ऊपर था। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बैठा, और जब मैं बैठा तो मैंने सोचा, वो जो रोड था ना, वो 15-18 फुट से ज्यादा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 18 फुट रोड था, जो सरकारी साथ साथ जा रहा था। ठीक है। फिर दूसरा रोड जो घूम के रहता था ऊपर से, एक गांव से, वो भी छोटा था। मैंने सोचा, अगर मैं ये 1 एकड़ जमीन लूंगा और आसपास भी मिल जाएगी थोड़ी बहुती, लेकिन जब लोग लाखों हो जाएंगे, लोग तो हमें गालियां निकालेंगे, इतना रोड छोटा, इतना जाम लगा रहे हो। मैंने कहा, नो परमेश्वर, मुझे ये जगह नहीं चाहिए, मुझे बड़े हाईवे रोड पर चाहिए। पता नहीं 10-20 हजार दिए थे, मैंने उसको कहा तुम रख लो, डीलर को। हमने छोड़ी, हमें ये जगह नहीं चाहिए, हमने बड़ी हाईवे रोड पर लेनी। अगर बड़ी सोच है, बड़ा विश्वास है, बड़ा मन है, तो खुदा तुम्हें वैसा ही तुम्हारे साथ करेगा।
अगर तुम्हारी सोच दो संगतियां ली, टीचर्स मीटिंग इट्स वेरी स्पेशल मीटिंग, क्योंकि टीचर डे है, तुम्हें आना चाहिए। जिससे तुम सीखते हो, तुम्हारा वो दिन है स्पेशल, जिसमें तुम बैठो, उन्नति करो। कितने लोग मुझे डेडिकेट कर रहे थे अपनी, जो भी उनके साथ घड़ा, उनका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लग रहा था। आप सुनते, फिर मैंने वचन दिया था उसमें, एक जबरदस्त वचन। टीचर्स डे के ऊपर मैंने टीचर्स क्या होता है, स्पिरिचुअल सन डॉटर्स क्या होते हैं, अगुआ क्या होता है, सीखने वाले बच्चे क्या होते हैं, इस पर मैंने एक ज्ञान दिया। कितने लोग जानते हैं उस ज्ञान को जो आपने सुना था? हाथ ऊपर करो जिन्होंने सुना है। हाल देख लो इन लोगों का, आधे से भी कम लोगों ने सुना है। अगर नहीं आए तो घर में भी नहीं सुना, ये हाल है। कैसे बढ़ पाओगी? मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया, मैं क्या करता था, जब टीचर अगुआ शिक्षा देता था उसे रिकॉर्ड करता था। उन दिनों में लाइव मीटिंग्स नहीं होती थी, उसको फिर सुनता था आकर घर। वहां तो सुना ही सुना मैंने, लेकिन दोबारा घर में आकर फिर सुनता था, 2 दिन बाद फिर सुनता था, वहां क्या पॉइंट है। मैं सीखता था, बाइबल में बातें मैच करता था। इसीलिए आज मैं ब्लेस्ड हूं, इसीलिए मैं आज ऊंचा हूं। अगर तुमने भी ये चाल पकड़ ली, प्रेरित पौल कहता मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी चलो। जो चाल मैं चला, जो चाल मैं चल रहा हूं, तुम्हें आज मेरी चाल चलनी होगी। अगर तुम मेरी ये चाल चलोगे मेरे पीछे जैसे मैं चल रहा हूं, तो तुम भी एक दिन ऊंचे होंगे। हालेलुया। सोच कर देखो, तुमने इतना ब्लेस्ड वचन नहीं सुना, इतना बरकत का वचन नहीं सुना। शैतान चाहता नहीं था कि तुम सुनो, शैतान नहीं चाहता था कि तुम्हारी उन्नति हो। तुम आज अच्छी चीजें सीखो टीचर्स डे के ऊपर, हर मीटिंग में। क्योंकि जब हम वचन देते हैं उसमें घंटों, दिनों में प्रेयर चलती है, परमेश्वर से मांगा जाता है वचन, फिर परमेश्वर देता है, और वो वचन तुम्हारे लिए होता है। आंखें बंद करो और जो बातें तुम सुन रहे हो उसके लिए प्रेयर करो कि परमेश्वर खुदाबंद, जो पवित्र तेरा वचन मैं तेरी दास के मुंह से सुन रहा हूं और जो मैं और सुनने वाला हूं, खुदाबंद आज मेरी बड़ी उन्नति होगी। जैसे मैंने अभी सीखा कि प्रेरित पौल मसीह की चाल चला, उसने कहा तुम मेरी चलो। मेरा अगुआ, उस जमाने में जब लाइव मीटिंग नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी, अपना रिकॉर्डर खरीद कर अगुआ की बातें रिकॉर्ड कर 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 सुन सुन कर हफ्ते में 2-2 बार 3-3 बार आगे बढ़ा है। तो ये मेरे में भी मन आ चुका है। ऊंचा बोलो आमेन। बोलो ये मन मुझ में भी आ चुका है, यह आशीष मेरे ऊपर ठहर चुकी है, ताकि मैं भी ऊंचा हूं तेरी इच्छा में, सब बातों में। खुदाबंद आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, मैं उस वचन पर चलूं, तेरी इच्छा में चलूं। जैसे प्रभु यीशु, आपने कहा जो मेरे वचनों को सुनता और तुरंत उसे मानता है, उसने चट्टान पर घर बनाया है। बाढ़ें, तूफान, हनेरियां, फ्लड उस घर से टकराई, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे वचन सुनकर उन्हें नहीं मानता, उसने घर अपना रेत पर बनाया है, भालू पर बनाया है। तूफान, फ्लड, हनेरी, आंधी जब आई, उस घर से टकराई, वो गिर गया, क्योंकि वह भालू पर बना था, वो रेत पर बना था, वो चट्टान पर नहीं बना था। खुदा आज बुद्धि और समझ मांगता हूं, मेरा घर चट्टान पर बने, मैं वचन पूरा करने वाला बनूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बनूं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। आज मैंने बोला था हीलिंग मीटिंग होगी। अगर हीलिंग मीटिंग में हीलिंग पानी है तो हीलिंग वाले मन से तैयार आना पड़ेगा। अगर हीलिंग को देखना है तो हीलिंग मन आपके अंदर काम करना चाहिए। इसके बारे में बताता हूं बाद में आपको। इससे पहले मैं वापस टीचर मीटिंग पर आता हूं। मैंने वहां पर एक वचन दिया,
बहुत सारे वचन दिए, लेकिन मैंने वचन दिया अलीशा का और एलिया का। उसमें मैंने एक प्रकाशन बताया आपको अलीशा और एलिया के बीच में। एलिया के बहुत सारे चेले और भी थे, लेकिन जब उसने बात की कि यहोवा मुझे ऊपर स्वर्ग में उठाने वाला है, तो सब चेले घुसर मुसर कई बातें कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, डाउट है, क्योंकि उनका एलिया से वो रिश्ता नहीं था जो अलीशा का था। हालेलुया। अलीशा का जो एलिया के साथ रिश्ता था, बाकी चेलों का नहीं था। इसीलिए जब उसने कहा सब चेलों के सामने कि यहोवा मुझे बतेल की ओर लेकर जाता है, तो दूसरों ने जिद नहीं की कि हम भी तेरे साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अलीशा अपने अगुए से, अपने टीचर से बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहता, अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके अंदर उसके लिए प्रेम था। हालेलुया। जब हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम होता है तो उससे हमारा लगाव होता है, हम उससे दूर नहीं होना चाहते। जब हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम है, अगर आप कोई कुत्ता पालते हो, कुत्ते से भी आपका प्रेम होगा तो आप उससे भी अलग नहीं होना चाहते। होता है या नहीं होता है? अगर आपका अपनी पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, आप उससे अलग नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो उसका प्रेम था, उससे लगाव था अपने अगुए से। उसने सोचा क्या होने वाला है, मेरे अगुए से कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इतना दिल, इतना प्रेम, इतना मन, जरा सा भी उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर वो परमेश्वर का आत्मा से कहता पहला बतेल में, फिर उसके बाद यरीहो को, फिर जर्दन पार, कई कई जगह की बातें होती, 2-3 जगह पर। लेकिन जब तीनों जगह पर वो साथ जाने के लिए रेडी है, वो मना कर रहा है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उसको उठाता है। बाइबल में पूरी दुनिया में प्रचार होता है कि उसकी आज्ञा के कारण जो आत्मा एलिया के अंदर था, उसकी आज्ञाकारी के कारण उसका दुगना भाग उससे मिला। अगर तुम भी आज्ञाकारी करोगे, प्रचार तो ये हो रहा था। सच में बताता हूं, अलीशा के अंदर ऐसा कोई लालच ही नहीं था। अगर उसका लालच होता तो जैसे वो उठाया गया तो घुटने टेकता, प्रार्थना करता कि प्रभु तूने अपने दास को तो उठा लिया है, अब वो दान, वो दुगना मसा, वो दुगना भाग आत्मा का रेडी कर मेरे ऊपर। वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो रो रहा था अपने अगुए की, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। जबकि वो जीवित स्वर्ग पर उठाया जा रहा था, लेकिन वो रो रहा था उसके लिए, उससे अलग नहीं होना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको एलिया से दुगना भाग आत्मा का देकर इस्तेमाल किया। इस सच्चे दिल के कारण, इस अच्छे दिल के कारण आज सब लोग चाहते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उस अगुए के द्वारा जिसने तुम्हें चलाया, जिसने तुम्हें सिखाया, जिसने तुम्हें टीच किया, जिसने तुम्हें बताया कि परमेश्वर क्या है। एक दिन तुम दुख में थे, मर रहे थे, हालात में थे। बाइबल में एक जगह पर लिखा, रोमियो में, ये बड़ा अच्छा वचन है, मैं चाहता हूं तुम्हें ये वचन देना आज, रोमियो का। कितने लोग इस वचन को लेना चाहते हैं अपनी उन्नति के लिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा वचन है। आई होप रोमियो में है या किसी दूसरी बुक में है। वचन मुझे याद है, बुक नहीं याद, नंबर भी नहीं याद, ठीक है? लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे तुम्हारे पढ़ाने के लिए दे चुका है। हालेलुया। ये रोमियो में नहीं है, किसी दूसरी बुक में है, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर मिलेगा। हालेलुया।
क्या होता है ना, कई बार हमारे अंदर वचन चलते रहते, लेकिन नंबर याद नहीं रहते कभी कभी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें, मुझे, सबको बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। बस आधा मिनट तक मैं देखूंगा, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें जो मेरे अंदर ऑलरेडी वचन ये चल रहा है उसी से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? चलो छोड़ दो, इधर देखो ध्यान से। वचन में एक जगह पर लिखा, जबकि तूने दूसरे से पाया है। कैसे लिखा है? जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो फिर क्यों घमंड करता है कि तूने नहीं पाया? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये मुझे मिल जाता, थोड़ा सा सर्च करोगी तो निकल आएगा वचन। टीम यहां, वो कहां बंदा हमारा दिख ही नहीं रहा यहां, वो कहां है? संदीप पीछे क्या कर रहा है वो? इसको थोड़ा सा सर्च करोगे तो निकल आएगा। उनको बोलो सर्च करके देखो इस वचन को, ठीक है? जब तूने दूसरे से पाया तो क्यों घमंड करता है कि नहीं पाया? इसमें और भी कई बातें हैं, थोड़ी सी मैं भूल गया है। अगर वो वचन मिल जाए तो हम पढ़कर, कई बार होता है ना, सालों तक हम उस वचन को प्रचार नहीं करते, जब मौका आता है तो तब स्पिरिट याद करवाता है। हालेलुया। चेक कर ले जल्दी जल्दी, वहीं बैठ कर, टाइम थोड़ी है हमारे पास। सुनो तो देखो, जबकि हमने, किधर जा रहा है ये बंदा? नहीं नहीं, हाँ यही है, मिल गया वचन। मेरे सामने भी आ गया था, पर मैं तब ध्यान नहीं दे पाया अच्छे से। सुनो ये देखो क्या लिखा, ये फर्स्ट कुरिन्थिया 4:7 में है, ऐसे लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? हालेलुया। जब तूने अगुए के द्वारा सीखा, ये वही शिक्षा है, उसके द्वारा सब कुछ पाया, सीखना चलना आ गया परमेश्वर के साथ, तो फिर बाद में ये क्यों सोचता है कि मैंने उससे नहीं पाया, या उसके द्वारा मुझे चलना नहीं आया, या मेरी जिंदगी नहीं बची? ये गहरी बातें हैं। प्रेरित पौल कुरिन्थियस के लोगों को समझा रहा था, क्योंकि कुरिन्थियस के लोग जब प्रेरित पौल के द्वारा इतना सीख गए, समझ गए, परमेश्वर के साथ उन्हें चलना आया, तो वो हल्का ले रहे थे। किसको? प्रेरित पौल को। कई बार ऐसे ही होता है, जब परमेश्वर के लोग सीख जाते हैं, उन्हें समझ आता था चलना, फिर परमेश्वर के अपने अगुए को, टीचर को हल्का लेते। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन है कि जब तूने दूसरे से पाया है तो क्यों घमंड करता कि नहीं पाया? जब तूने सीखा है, यहां से समझा है परमेश्वर को, तो ये भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक अगुआ है, बुजुर्ग हो रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस चर्च में जाता था वो भी उस चर्च में जाता था जिस चर्च में मैं जाता था, लेकिन उस चर्च में वो एल्डर था, घर में संगति लगाता था, तो मैं भी उसके घर में संगति रोज जाता था, मिलकर करते थे, ठीक है? उसको वचन ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन आज भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले हमारे चर्च वो आया, तो आकर, वो मुझसे बड़ा है, उम्र में भी बुजुर्ग हो रहा है, तो वो ऐसे बात करता है ना जैसे राणा कहाँ है, ऐसे बात करता है। तो टीम को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये कौन है बंदा, ऐसे बात क्यों करता है? तो जब मुझे मिला तो मैंने बड़ी इज्जत की, क्योंकि उस कितने पुरानी बात थी, 15 साल से मैं कभी मिला ही नहीं दोबारा। ऐसा नहीं कि वो मेरा अगुआ था, लेकिन फिर भी उस टाइम में जब कभी जरूरत पड़ती थी, हमारे घर में आता था, प्रार्थना करता था, तो कई हालातों के लिए भी करता था, उत्साहित भी करता था।
तो मैं आज भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। हालेलुया। मैंने बड़े प्यार से उन्हें मिला, इज्जत सम्मान दिया, जो मैं कर सकता था पूरा इज्जत मान दिया उन्हें, क्योंकि एक टाइम में कुछ बातें तो उनसे सीखी। हालेलुया। लेकिन मेरी कॉलिंग बड़ी थी, मेरी कॉलिंग कुछ बड़ी थी परमेश्वर की ओर से, वो मुझे बहुत आगे लेकर जाना चाहता था। तो इसलिए मैं आज जहां पर हूं, ऐसा नहीं जिस किसी से बैठे तो उसका आदर नहीं है, जीवन में है। कितनों को बात समझ आ रही है? अलीशा अपने अगुए के साथ इतना खरा था, वफादार था, उसको प्यार था बस उससे। वो उसके अंदर कोई लालच नहीं था कि मैं इसकी सेवा करूंगा, बाकी तो करते नहीं है। वो उसको बुलाते थे, उसको बुलाओ जो अलीशा हाथ धुलाता था, वो हमेशा सबके हाथ धुलाता था, पांव धुलाता था। इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत, दीन। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने काम के लिए 2 गुना भाग आत्मा का देकर अभिषेक किया और एलिया से भी ज्यादा इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब वो टीचर्स डे के ऊपर बड़ी शिक्षा थी, जो लोग नहीं आए ना उन्होंने घर में सुनी, उनके लिए ध्यान नहीं था, नॉर्मल था। एक ट्रक है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, बिजनेस चाहिए और पैसा चाहिए। कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है कि आज उसकी 10,000 सैलरी है तो कहता 10 साल बाद भी मेरी 10,000 हो। कौन बंदा है ऐसा दुनिया में? बताओ मुझे। एक बंदा खड़ा कर दो मुझे जो कहे आज मेरी 10,000 सैलरी है, मेरी 10 साल बाद भी 10,000 ही होनी चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा बंदा है? बोलो। तो फिर परमेश्वर के साथ बढ़ना जो है, उन्नति करनी है, एक दिन करनी है, एक मीटिंग में करनी है, 2 में करनी, बाकी ठुस, ऐसा करना है? नो, यही तुम लोगों को पकड़ना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो बस इस बात को पकड़ो। अगर तुम ज्यादा मिरेकल देखना चाहते हो, ज्यादा चमत्कारों को देखना चाहते हो, ज्यादा कामों को देखना चाहते हो, तो अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपने मन को और लगाओ, संगति में टाइम से आना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, समझने में ध्यान दो, प्रेम में बढ़ना शुरू करो। ये सब चीजों में जब ध्यान बढ़ाओगे, तुम्हारी आशीष भी बड़ी होती जाएगी। नॉर्मल मन से बड़ी आशीष नहीं मिलती। नॉर्मल मन से नॉर्मल काम होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मन से बड़े काम होते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर मैंने उस 1 एकड़ जमीन को छोड़ दिया, जबकि मैं शरीर में सोच सकता था किधर जाऊंगा, अरे ये पैसे हैं, कहां जाएंगे, कहां मिलेंगे, ठीक तो है। हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे लिए तो बड़ा है, आपने बड़ा रखा है। मैं इस सोच में था, तो इसीलिए आज तुम इस बड़ी चर्च में आकर बैठे हो। अगर मैं छोटी सोच वाला होता तो तुम आज एक बड़ी चर्च में आकर बैठकर आनंद नहीं मनाते, हीलिंग का मजा नहीं लेते, वचन का, वर्शिप का मजा नहीं लेते। ये मजा है, ये आनंद है जो हम प्रभु के साथ उसके घर में आकर लेते हैं। जब तुम्हारा रिश्ता बढ़ जाएगा, तुम मजा लोगे वर्शिप का, हीलिंग का। जब तुम्हारा रिश्ता छोटा होगा, इधर मैं ले हैंड कर रहा हूँगा, तुम उधर लंगर की लाइन में लगे होंगे, तुम्हें ले हैंड का मजा लेना नहीं आता अभी, क्योंकि अभी तुम शरीर में हो, अभी और नहीं बढ़ पाए, तुम और नहीं बढ़ पाए जिसका तुम मजा ले पाओ। जब यहां आज सुबह गवाहियां दी जा रही थी, मैं सब गवाहियां सुन रहा था। उन गवाहियों में आपके लिए बड़े बड़े पॉइंट थे। गवाहियों को जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे लिए उनमें बड़ी सारी बातें होती है सीखने वाली। कितने को बात समझ आ रही है? सुनो तो, देखो ध्यान से। एक गवाही दे रहे थे एक भाई की, जो पुराने चर्च में स्टार्ट हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी के मन के दबने से उसकी एक नस दब गई। जब मैंने उससे बात की, वो कहता मैं बाइक पर अपनी पत्नी को बैठाकर जाता था, रोते ही जाता था, रोते ही चीखे मारता जाता था। वहां डॉक्टर के पास जाता था, इंजेक्शन लगाते थे, कोई दर्द नहीं रुकता था।
कितने MRI, कितने एक्सरे, कितने डॉक्टर बदले, कितने हॉस्पिटल बदले, लेकिन जब वो हमारे चर्च में आया, उसकी प्रार्थना हुई, ऐसा नहीं उसी वक्त हील हो गया। मैंने उसको थोड़ा सा आराम आया, मैंने उसे कहा रुक, अगर तू हमारी चर्च में बना रहा, परमेश्वर को समझा, तो तुम इस जो पता नहीं 2 साल 3 साल से वो मर रहा था, परेशान था, ऐसे टेढ़ा होकर चलता था, बेल्ट लगाकर ऐसे 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 चलता था, ऐसे। या लेडी चलाओ, ये वाली लेडी फ्रंट वाली, ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे ऐसे चलता था बेचारा। उसकी पीड़ा पूछो, उसका दुख पूछो, लेकिन एक गवाही उसकी दोबारा दी गई। उसके गुप्त आंग में एक गांठ सी बन गई, फिर तकलीफ में आया। ठीक है, इस बीच में होता क्या है, ये बड़ा विषय आपके सीखने के लिए। यहां पर पहला काम उसने लिया था, फिर दूसरा हालात आया, क्यों आया समझना पड़ेगा, क्यों आया दूसरा हालात, आना नहीं चाहिए। कई चीजें हो सकती है, लेकिन तुम्हें और बढ़ना होगा। लेकिन जब गवाही दी जा रही थी तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक वो गांठ बनी रही, दर्द थी, परेशान था। लेकिन बीच में समझ आगे पीछे होगी कि कैसे होना है। जब पहले परमेश्वर काम कर सकता है तो अब भी कर सकता है, लेकिन देर तक दवाइयां चल रही, इधर उधर चीजें हो रही है, सही टाइम पर पकड़ नहीं कर पाया। क्या करें, कैसे? अब याद करना पड़ेगा ना, पहले मुझे किसने निकाला था, पहले मुझे इतने दुख से किसने निकाला था। इसीलिए तुम्हें आत्मा से भरकर जीना पड़ेगा। इसीलिए देखो, तुम में और मुझ में फर्क, तुम जानते हो सच्ची, अगर मैं थकान की बात करूं तो तुमसे ज्यादा मैं थका हुआ था, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जितना मर्जी थका हूं, मैं कभी नहीं किसी को कहता मैं थका हूं। बोलो, मेरे शरीर में कोई हालात है, मेरी टांगें दर्द, मैं शो ही नहीं करता। मैं टीम को ऐसे लगता, इनको ऐसे शो करता हूं जैसे, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को डाउन कर लिया तो वो तो और ठुस हो जाएंगे। ऐसे चेहरा बड़ा वाला, शब्द बड़े वाले, ऐसे दलेरी वाले हमेशा रखता है इनके सामने, ताकि इनका विश्वास ऊपर रखूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हूं तो मैं भी इंसान, लेकिन ये सीखो कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, हमने कैसे ध्यान देना है, कैसे और उन्नति करनी है। यही छुटकारा, यही डिलीवरेंस है, यही आगे बढ़ने का विषय है। कुछ लोग कुछ चाहते हैं, जैसे वो एक बहन मन खराब कर रही थी मेरे लिए बार बार, कि ये कुछ सेकंड कहती, मेरे मन में ऐसे विचार आते थे गंदे गंदे खुदा के दास के लिए, ये सही अगुआ नहीं है, ये झूठ बोलता है कि मैं लोगों से मिलता हूं, मैं हल्का सा हाथ लगाता है, ज्यादा तो लगाता नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बातें। ये कौन डाल रहा था उनके अंदर? शैतान। कौन डाल रहा था? शैतान। कब डाल सकता है ऐसी बातें अगुए के प्रति? जब हम वीक हैं, जब हम कमजोर हैं। हालेलुया। जब हम कमजोर है ना, तब शैतान अगुए के प्रति तुम्हारे मन में गलत विचार डालेगा। वो इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी को खराब करे, तुम्हें हालातों में लाए, तुम्हें दुख बीमारियां दे, क्योंकि तुम गलत चीज करने लगे ना। क्या करने लगे? क्योंकि बाइबल में तो लिखा, दुश्मनों से भी प्यार करो, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचे उनका भी भला मांगो। तो मैं तो फिर अगुआ हूं, तुम्हें टीच करता हूं, तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हारे लिए मेरी वैल्यू क्या है। देखो शैतान किस हद तक, कितनी चीजें थी सीखने के लिए गवाहियों में। वहां उस गवाही से सीखना था कि शैतान इस हद तक भी लोगों के अंदर काम कर जाता है। पिछले दिनों में कुछ बहनों के अंदर मेरे प्रति व्यभिचार के ख्याल डालता था शैतान। उनके अंदर ऐसे ख्याल आते थे जैसे मेरे प्रति के ये इससे व्यभिचार मेरे प्रति। सोचो, जबकि मैं तुम्हारा बाप हूं, स्पिरिचुअल फादर हूं, चाहे मैं उम्र में आपके हान प्रवान में हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने क्यों स्पिरिचुअल फादर बनाया है? फादर का मतलब पिता। जो झूठे लोग कहते ना,
अगुए को कभी फादर नहीं कहना चाहिए, वो छोड़ दो, वो झूठे हैं, बेकार है। ऐसा रिश्ता हो तुम्हारा बाप का बेटी का बेटे का, जिसे तुम्हें समझ आए कि उसके प्रति कोई बुरी बात नहीं करनी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान इस हद तक गंदी चीजें कर सकता है। सोचो, एक बहन की और गवाही दी गई, बॉर्न क्रिश्चियन थी वो। उसने कहा मैं थोड़ा सा बीमारी भूल गया, उसकी बीमारी क्या थी, कौन सा उसकी बॉडी में उसको डॉक्टरों ने एडमिट होने के लिए कहा था। अपोस्टल जी उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई थी, लूज मोशन और वॉमिटिंग थी। अच्छा, जो जिसको कह देते हैं पानी खत्म हो, पानी खत्म होना, या ये कह सकते हैं कि अंदर फूड पॉइजन हो जाता है। फूड पॉइजन कैसे? फूड पॉइजन। अब फूड पॉइजन होने से ये वॉमिटिंग्स एंड लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये काफी क्रिटिकल होता है जिसको हो जाता है, ठीक है। एडमिट होने के लिए कहा था, लेकिन वो बॉर्न क्रिश्चियन थी। उसने बताया कि मैंने यहां से पॉजिटिव शिक्षा सीखी, पॉजिटिव प्रेयर सीखी। ये पॉजिटिव ज्ञान, पॉजिटिव शिक्षा होती क्या है यहां पर? जो आप लोग यहां पर बहुत सारी गवाहियां होती हैं, वो कहते हैं मैंने यहां आकर पॉजिटिव शिक्षा सीखी, पॉजिटिव ज्ञान समझा, पॉजिटिव प्रार्थना को समझा, पॉजिटिव विश्वास को समझा। सुनो, समझाता हूं मैं आपको, सुनो। तुम्हें परमेश्वर के बारे में बताया जाता है, जैसे उस बहन के दिमाग में शैतान ने डाला कि मैं थोड़ा सा हाथ लगाता हूं प्रार्थना में, या बहुत सारी मीटिंग्स नहीं करता, ठीक है, इतनी सी बात के लिए वो मेरे प्रति उसका मन खराब है, इतनी सी बात के लिए, ठीक है। लेकिन जब एक अगुआ सिखाता है आपको कि परमेश्वर आपकी परीक्षाएं लेगा, आपको दुख में रखेगा, आपको हालात में रखेगा। एक अगुए की मैं शिक्षा सुन रहा था, वो कह रहा था तुम्हें चक्की से पीसेगा, पहले पीसेगा, जब तुम पिसकर निकलोगे फिर तुम ऊंचे किए जाओगे। ऐसी शिक्षा है। तो ये जो शिक्षा है, मैं तो उसके हिसाब से उसको मिला नहीं, उसके हिसाब से ज्यादा हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, कम हाथ रखकर प्रार्थना की। इसी बात से वो मेरे प्रति इतना उसका मन खराब है। तो सोच कर देखो, जिनके दिमाग में ये बातें डाली जाती है परमेश्वर के प्रति कि वो हालात देता है, वो दुख देता है, वो बीमारियां देता है, वो हालातों से तुम्हें निकालता है, वो चक्कियों से पीस कर तुम्हें निकालता है, ये बातें जो परमेश्वर के प्रति तुम्हें सिखाई जाती है, इसको तुम पॉजिटिव कहोगे? बताओ मुझे, इसको पॉजिटिव शिक्षा कह सकते हो? यही पॉजिटिव शिक्षा नहीं है, ये नेगेटिव शिक्षा है। खुदा ऐसा कभी नहीं करता। वो परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए यीशु क्रॉस पर चढ़ता है, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारी सजा को, जो तुमने गुनाह किए, पाप किए, जन्म से लेकर जब तक तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जितने तुमने गुनाह किए, तुम समझते हो ना, बाइबल में चेक करो, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना, तुमने कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, तुमने अपने लिए कोई तस्वीर नहीं बनानी, उसके आगे दंडवत नहीं करना, उसकी पूजा नहीं करनी, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। ये जलन शब्द तुम्हें समझाने के लिए, सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू ये बात, कोई दुनिया में है जो पाप नहीं करता? लोगों ने मनुष्यों को ईश्वर बना दिया, इंसानों को, जानवरों को पूजा कर रहे। परमेश्वर जिसने उन्हें बनाया, जिसने सांस दी, उसके विरोध में खड़े हैं एक हिसाब से कि जा तू हमारा कुछ नहीं लगता। हालेलुया। तुझे नहीं हम मानते। एक और गवाही थी हरियाणा की, पति पत्नी यहां खड़े थे, वो गवाहियां दे रहे थे दो लोगों की, एक सरपंच की गांव की, उसके बेटे को जो आईसीयू में कैसे बाहर आया। एक और भाई था, ये गवाही सुनकर उनके पास आया कि तुमने उनके लिए प्रेयर की, विश्वास किया, मेरे बेटे के लिए भी करो। दोनों गवाहियां बनी। लेकिन वो बता रहे थे कि हम बड़ा सुसमाचार देते हैं, और सुसमाचार के कारण गांव के लोग हमसे नफरत करते हैं, बड़ी गंदी नजर से वे थे, घृणा करते हैं हमसे। पंजाब में ना मंत्रियों को भी पता है, पुलिस को भी पता है कौन बंदे ड्रग्स बेच रहे, कौन चिट्टा बेच रहे, कितने शरेआम लोग मर रहे हैं। अरे ये जो धर्म के लोग हैं उनको तो रोकते नहीं है,
जो गंदे काम कर रहे हैं उनके तो विरोध में खड़े नहीं होते। तो जो हम लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, नरक से बाहर लाते हैं, नशों से बाहर लाते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको रोकते हैं। तो यही सीखो, ये सच्चाई का रास्ता है। आमीन ऊंचा बरकत ऊंची, ये सीखो, ये कितना सच्चा रास्ता है। सोचकर देखो, उनके गांव में नशे बिक रहे हैं। मैं किसी से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि शायद आप उन्हें जानते होंगे, वो बंदे। मैं कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं। कहते हैं उनके दोनों बेटे ड्रग्स बेचते हैं और बड़ी कोठी बना ली है, बड़ा पैसा, पूरा गांव लोग सब जानते हैं ये बेचते। कोई रोक रहा है उन्हें? अरे जो रोकना है वो रोकते नहीं हो। जो पवित्र काम करते हैं उन्हें घृणा से देखते हो। जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, जो लोगों को दुख से, पाप से, गंदी जिंदगी से, क्लेश से, आपके घर में जो क्लेश झगड़ा उससे बाहर लाते हैं, आपको शांति का जीवन दिलाने के लिए आपको गुड न्यूज देते हैं हम लोग। और लोग, यही तो वचन पूरा हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? वचन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें झूठ बोल बोल कर जेलों में डालेंगे। सब कुछ हो रहा है। पूरे इंडिया में जाओ, यूपी में जाओ, पता नहीं 2000 5000 से ज्यादा पास्टर जेलों में बंद कर दिए वहां की सरकार ने। ये सच्चाई है, ये रास्ता, ये पूरा हो रहा है। वचन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब तुम्हें अलर्ट होना होगा, उसके आने का समय निकट है। तुम्हें बढ़ना होगा। जो तुम्हें खुदा से चाहिए वो देगा, तुम्हें पृथ्वी पर देगा, तुम्हें छुटकारा भी देगा, तुम्हें जीवन भी देगा। लेकिन तुम्हें अपना ध्यान देना होगा, समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें सुसमाचार में बढ़ना होगा, तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना होगा। तुम्हारा विरोध होगा, डोंट वरी। तुम्हें लोग बातें करेंगे, डोंट वरी। लेकिन तुम परमेश्वर के लिए करोगे। परमेश्वर भक्ति नहीं कहता करो मेरा नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो कमरे में बैठकर। वो इसको भक्ति नहीं कहता। वो कहता है मेरा काम करो, ये मेरी भक्ति है। अगर तुम उसका काम ही नहीं करते, उसकी भक्ति नहीं। कितनों को समझ आ रही है? प्रेयर करो, मांगो, खोलो मेरा मन। परमेश्वर, मैं तेरी सच्ची भक्ति करना चाहता हूं। तेरी सबसे बड़ी चाहत कि मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को जाने, ये उसकी सबसे बड़ी चाहत है। वो चाहता है पृथ्वी में मनुष्य जो मुझसे दूर है वो नाश ना हो। जिनके लिए यीशु क्रॉस पर चढ़ा, उनको पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान की गुलामी से, दुष्ट की गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु क्रॉस पर चढ़ा। कितनों को समझ आ रही है बात? जब तुम्हें ये बातें समझ आएगी बड़ी बड़ी, तुम्हारा मन और खुलेगा, तुम उसके लिए जियोगे, तुम्हारे अंदर स्पिरिट काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है तो उसके अंदर मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा, और वो जल उनके अंदर क्या बहेगा? जीवन के जल की नदियों के रूप में बहेगा। हालेलुया। जब तुम शुरू करोगे उसके लिए जीना, प्रभु मेरे लिए भी रास्ते को, मैं भी तेरा सुसमाचार देना चाहता हूं, मैं भी तेरे कामों को करना चाहता हूं, तब पवित्र आत्मा काम करेगा। तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम्हारा मन खुलेगा, तुम्हारे अंदर स्पिरिट काम करेगा। उन दोनों को बुलाओ, वो पति पत्नी को जो हरियाणा से बात कर रहे थे, गवाही की, उन दोनों को बताओ, आगे बुलाओ दोनों को। मैं 1-2 बार इनसे मिला हूं, ठीक है? जल्दी से बताओ ताकि हम थोड़े मिनटों में आज का पवित्र वचन पूरा कर पाए। हाँ, जब तुम यीशु मसीह में नहीं थी, ओ बच्ची, तुम्हारा करैक्टर कैसा था? बहुत बुरा था। क्या करैक्टर था तुम्हारा? थोड़ा बता सकती? झगड़ालूपन है, झगड़ालूपन। मैं और झगड़ा बहुत करती। और मतलब कि गलत चीजों में थी मैं, व्यभिचार में। यस। देख लो, एक बंदा इतना झगड़ालू था, व्यभिचार में था, कितना गंदा जीवन था उसका। ये क्या हो रहा है?
हाँ, इधर देखो ध्यान से। आप जानते हो जब कोई पाप में रहेगा, व्यभिचार में, उसके साथ क्या होगा? वो नाश हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। आप जानते हो ये मीठा जहर है। जितने लोग शादीशुदा औरतों से बात करते, बंदे और बहनें जो शादीशुदा है, शादीशुदा मर्दों से या कुंवारे लड़कों से बात करती है व्यभिचार के रूप में, ये मीठा जहर है। अच्छा लगता है। जिनकी बुद्धि शैतान में पकड़ी होती वो रह नहीं पाते। वो सोचते इससे बिना रहेंगे कैसे, कैसे रहा जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं इसका अंत मौत है। ये ज्ञान तुम्हें सिर्फ खुदा के घर में मिलेगा। लोगों को व्यभिचार से निकालना, गंदी चीजों से निकालना, उनके जीवन को शुद्ध करना, पवित्र करना, क्या करना, ये हमारा काम है। इस पर ज्ञान देना। सोचकर देखो, एक दिन ये बहन व्यभिचार में झगड़ालू है, इसका पति शरीफ बंदा है, ये वाला जो खड़ा है, लेकिन आज ये दोनों मिलकर काम कर रहे खुदा का। कितना तुम्हें जुनून है खुदा का काम करने का, कितना तुम्हारा, बहुत ज्यादा। सोच कर देखो इनके बारे में। पापा जी, मेरे गांव का नाम कतलेडी है, पर मुझे आत्मा में गवाही हुई कि उस गांव का नाम कतलेडी नहीं, क्रांतिकारी रखा जाए। हालेलुया। क्रांतिकारी मेरा खुदावंद, मुझे दर्शन आया था। मेरे दास जो, मैं अब वो गाड़ी का नाम मैं भूल गई, जिस गाड़ी के लिए बोला जा रहा था, इनको परेशान किया जा रहा फॉर्च्यूनर, था, उस गाड़ी से मेरे घर में संगति करने के लिए मेरे दास, मेरे जो आत्मिक पिता, वो भेजे गए थे। हालेलुया। यस खुदावंदा, तेरा धन्यवाद। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। हालेलुया। सुनो तो देखो ध्यान से, छोड़ो वो बातें, पुरानी हो गई। बाइबल में लिखा जो पुरानी बातें बीत गई, छोड़ दो, आगे बढ़ो। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो बड़ा है। क्या है? वो बहुत बड़ा है। इस मिनिस्ट्री में मैं तुम्हें किसी भी दास के खिलाफ बोलने नहीं दूंगा। अगर तुमने बोला तो समझ लेना तुम्हारा लॉस, तुम्हारा नाशित वाला विषय। तुमने राइट शिक्षा देनी है जहां भी खड़े हो, लेकिन किसी के खिलाफ गलत शब्द नहीं बोलने, किसी अगुए के खिलाफ। एक बहन है इधर सुसमाचार देती है, जैसे ये है, हमारे पास ऐसी सुसमाचार देने वाली बहनें, शेर भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। इतनी तगड़ी शेरनियां, शेरनियां खुदाबंद की, यहूदा के शेरे बब्बर की बच्चियां, ये सब बहुत है यहां। ये तो आज गवाही के कारण ही ये खड़ी कर दी गई। बड़े बच्चे यहां पर जो दमदार खुदा का काम कर रहे हैं। वो एक बहन है मोगा से, में भी मैं जब उससे मिला ना, उसकी शक्ल इतनी भद्दी, सूखी सी बॉडी। उसने मुझे बताया, बुद्धिमान थी, समझ रखती थी। उसने मुझे बताया उस पर एक खतरनाक दुष्ट आत्मा आने लगा। उसने बताया कि जब मैं सोई थी तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरे गुप्त अंग से कोई छोटा सा बच्चा अंदर चला गया है, इतना सा बच्चा। ऐसे सपना आ रहा है मुझे। जैसे ही वो बच्चा अंदर जाता है, उसको एकदम से डर जाती, उठ जाती है। तो वो जो बच्चा था उसके पेट में उछलता है, उसी वक्त सिर उसका ऐसे बाहर, वो आवाजें आती, आवाजें ऐसे गुबुच गुबुच ऐसे आवाजें आती पेट से। उस दिन से उसको वो मारता है शैतान। फिर यीशु में आती है। एक पास्टर अपनी पूरी वार लगा देता है कि उसको निकाले, नहीं निकलता उससे। जब उसने पूरा जोर लगा लिया, उसको कहता तुम्हें दुनिया में भी किसी पास्टर के पास चले जा, मैंने देख लिया इसको कोई नहीं निकाल सकता, इतना गंदा शैतान है। उसकी हालत नरक जैसे कर दी शैतान ने। और जानते जब मैंने उस दुष्ट आत्मा को ऑफिस में मिली, मैंने निकालने के लिए उसको चाहा, वो निकल नहीं रहा था मुझसे भी। आधा घंटे तक भी उसके अंदर रहा। वो सीन मैंने भी देखे, मेरे फोन में है वो वीडियो, ठीक है। वो सीन मैंने भी देखे जब उसके पेट में ऐसे उसका सिर सा बनता है, कभी इधर सिर
पेट से कभी इधर सिर कभी इधर सिर, सोच कर देखो उसका हालात, इतनी पीड़ा में इतनी दुख में थी वो। जानते हैं उसने कैसे हील होना था? पॉजिटिव ज्ञान से, पॉजिटिव शिक्षा से। उसको यह समझना था परमेश्वर का सही वाला ज्ञान, उसके विश्वास को राइट करने की जरूरत थी। मैंने क्रूसेड पर भी यह बात की कि लोगों का जो विश्वास है वो सही नहीं है, उनके पास सही समझ नहीं है। उसके पास भी सही समझ नहीं थी, सही ज्ञान नहीं था, सही वचन नहीं था। क्या वचन है, क्या समझ है, क्या सही विश्वास है, मुझे उसको ठीक करना था, थोड़ा टाइम लगना था। जब टाइम लगा वो हील हो जाती है। उसकी भद्दी सी शक्ल, सुकड़ा सा शरीर, आज जब मैं उसको देखता हूं इतना उस पर नूर, इतनी देखने में सुंदर, इतनी पर्सनालिटी बना दी परमेश्वर ने उसकी। जब वो छुड़ गई, आज वो खुदा का काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है। उस एरिया में उसी पास्टर के लोग होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। क्या होंगे? मतलब नहीं सही शिक्षा तो परेशान रहेंगे। अगर तुम यहां आए, इस पर भी मैं बात बताता हूं अभी आज। उसके बाद क्या होता है, वो ट्रक भरकर, गाड़ी भरकर वहां के लोगों को सुसमाचार देकर क्रूसेड पर लेकर आती है। उसका पास्टर घर घर जाकर इसको धमकियां लगा रहा है, ये कह रहा है कि वो गलत जनानी है, देखो उसकी लिपस्टिक है, देखो उसके कान में बाली है, लोगों को दिखाता है। वचन में लिखा कान पर बाली नहीं होनी चाहिए, यहां आपके लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, वैसा लिखा है। सुनो ध्यान से, एक्चुअली में जो भी लिखा है, क्यों लिखा था, किस टाइम लिखा था, क्यों परमेश्वर ने वो मना किया था। लेकिन एक चीज याद रखो, विषय बाहरी रूप का नहीं है, अंदर का है, तुम्हारे मन का है। अगर तुमने बाहर कान की बालियां नहीं डाली, लिपस्टिक नहीं लाई, सादा है शरीर बाहर से, अंदर तुम्हारे व्यभिचार काम कर रहा है, व्यभिचार की गंदी सोचे काम कर रही, फायदा क्या? अगर तुम्हारे लिपस्टिक लगी है, कान में बालियां भी है, डोंट वरी, तुम अंदर से शुद्ध पवित्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अंदर से शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, क्योंकि विषय तो अंदर का है ना, बॉडी का तो है ही नहीं। बोलो। लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें करके नेगेटिव कर रहा था। दुनिया में मेरे बारे तुम्हें बहुत नेगेटिव कर सकते हैं लोग, लेकिन याद रखना, तुमने दुनिया नेगेटिव करे, तुम्हें कुछ भी कही, तुमने जो दुनिया कह रही, तुम्हें पक्का पता है कि जो लोग बोल रहे मैं वैसा हूं या नहीं? जब तुम्हें पता ही नहीं तो फिर लोगों की बातें क्यों सुनना? अगर मैं वैसा होता तो क्या खुदा मुझे इस्तेमाल करता? इतनी बड़ी चर्च होती, इतने लोगों का भला होता। मैं लोगों को पाप से बाहर निकाल रहा हूं। क्या एक पवित्र बंदा जिसका शुद्ध मन है वही ये टीचिंग देता है लोगों को पाप से बाहर निकालने की? आप जानते हो ये शिक्षा बहुत सारे चर्चेस में नहीं है, लोगों को पाप से बाहर निकालने की। जानते क्यों नहीं है? उनके दिमाग में ये टीचिंग से लोग घट जाएंगे। लोग जो व्यभिचारी हैं, जो गंदे काम करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो दूर होंगे, वो बुरा बनाएंगे। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं, परमेश्वर खींचने वाला है, बढ़ाने वाला खुदा है। हम प्रार्थनाओं में इन्हीं बातों के लिए कंटिन्यू घुटने टेके। जिसने हमें ये काम दिया है, जिसने ये बड़ा काम सौंपा है, उससे हम खरे और वफादार हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? आज देखो, ये पवित्रताई से आज काम कर रही, वो बहन पवित्रताई से आज काम कर रही। तुम्हें भी परमेश्वर के लिए जीना होगा। जैसे कुछ बहनें, कुछ भाई लोग इतने दिल से जीते हैं, इतने मन से जीते हैं। ये बंदा आगे करो, ये सौरभ लंबा सा लड़का, इसको थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा सा, इससे थोड़ी सी बात कराओ मेरी। हाँ, तुम कितने बजे आए आज संगति में? 7 बजे पहुंच गया था। 7 बजे? कहां से आया तुम? शाहबाद मारकंडा। यहां से कितने किलोमीटर है? समथिंग 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो 20, 25, 30, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से आए हैं आज। अगला बंदा 300 किलोमीटर दूर
कितने बजे यहां पहुंचता है? 7:25 पर। और तुम कितने बजे पहुंचते हो लोकल लोग? फर्क देखो। लेकिन जब ये यहां नहीं आया था, जब ये किसी चर्च में जाता था, एक दिन पहले जाता था। जानते क्यों जाता था वहां? अपनी चिंगाई लेने। इतना पीड़ा में था, इतना दुख में था। इसकी लैंड भी होगी तब भी चिंगाई नहीं हुई। जानते क्यों नहीं चिंगाई हुई थी? एक्चुअली इसको सही विश्वास, सही वचन की समझ नहीं थी। जब मैंने इसकी ले हैंड की, इसकी बेल्ट उतारी पहले दिन, इसको दौड़ाया, मैंने टीम को बोला इस बंदे को जाने ना देना, नहीं तो ये कभी वापस नहीं आएगा, इसको मुझे आज ही मिला देना। मैं शाम को मीटिंग खत्म होने के बाद से थोड़ा सा बैठा, मैंने इसे कुछ चीजें बताई। ये बाइबल बड़ी जानता था, इसने ये वचन ये वचन ये वचन रख दिया, वही रीति रिवाज वाले वचन, ये लिखा रीति रिवाज, ये लिखा रीति रिवाज। मैंने सबका इनको आंसर दिया, क्योंकि अगर ये उस रीति रिवाज में फिर जाता तो कभी भी ब्लेस्ड जीवन को जी नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। आज ये खुदा के लिए जी रहा है। एक दिन मर रहा था, आज पता नहीं 200 के 250 लोग इसने भी जोड़ दिए, जगह जगह जाता अपना काम करके। तो आज एक दिन परमेश्वर इसको बहुत आगे लेकर जाएगा। आमेन। आई रिसीव। स्पिरिट में मैंने देखा अभी भी कुछ चीजें इसकी जिंदगी में आगे पीछे हैं जो मुझे ठीक करनी है। मैंने देखा है इन दिनों में, जिससे और ये आगे बढ़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और आप कब कब आते हो इधर मीटिंग में? कितने महीनों के बाद आते? इतनी दूर है, कितने महीनों के बाद आते हो? वैसे हर संडे आता हूँ, और अभी मैं राजा सांसी में भी आया घर जाके, फिर वीरवार हैप्पी टीचर्स डे भी मीटिंग में अटेंड करी, और इवेंजलिस्ट मीटिंग में अटेंड करी। फिर घर चला गया। कुछ लोग थे जो बीमार थे, और उनको लेके आने के लिए थका हुआ था मैं बहुत। हाँ। वो कहते हैं मैंने जाना है। एक पंडित था जो मंदिर में घंटियां बजाता है, हाँ। और उसको मंदिर में घंटे में जाता है पंडित और पुजारी है, सॉरी पुजारी है वो। अच्छा। तो उसको भी प्रॉब्लम थी काफी टाइम से। उसको भी सुसमाचार सुनाया, तो वो भी अब ब्लेस है, और आज आया वो भी ले पंडित जी आए इधर, यस, हैंड कराने आए। तारीफ करो खुदाबंद। सुनो इधर देखो ध्यान से सुनो। बंदा कहता है मैं संडे आया, फिर मैं क्रूसेड पे आया, फिर मैं घर गया, फिर टीचर मीटिंग में आया, टीचर्स जो डे था, टीचर्स डे, उस मीटिंग में आया, फिर गया, फिर आया। इधर कुछ लोकल है, आए थक गए जी, दूर है जी, एक ही ले सकते हम मीटिंग, तो फिर ठीक है। परमेश्वर कहना आले जितना दा तेरा मन उदा दी तेरी आज। आले तू निकी जी, भाई तू चाहता ही नहीं क्या? खुल मेरे सामने, कर बड़ा मन। वो कहता है, क्या कहता है? कहता जितना तेरा बड़ा मन होगा, जितना तेरा बड़ा बर्तन होगा, उतना उसमें पानी होगा, आशीष होगा, खाना होगा। अगर तेरा बर्तन ही छोटा है तो वो डालेगा कैसे? ये बताओ मुझे। जब तुम्हारा बर्तन ही छोटा सा है, छोटा बर्तन लेकर चलते हो, तो उसमें ज्यादा कैसे डालेगा? बोलो, उसमें आएगा ही नहीं। तुम्हें अपना बर्तन बड़ा लेकर चलना होगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। वो उतना ही डालेगा जितना बर्तन तुम्हारा बड़ा होगा। देखो, सोचो, और लोकल लोगों थोड़ा सा ध्यान देकर ना सोचते रहना कि एक बंदा 300 किलोमीटर आ जा रहा है, इतनी मीटिंग अटेंड कर ली, फिर आ गया लोगों को लेकर, थका हुआ है। हम लोकल हैं। इधर कुछ बच्चे ना हमारे साथ सेवा करते हैं। बीमार कब होते हैं हम? कब बीमार होते हैं? सोचो। इधर सारे बच्चे नहीं नजर आ रहे मुझे, सारे बैठे सुन रहे हैं। हम बीमार कब हो जाते हैं सेवा करके? जब हम आगे पीछे, जब पूरे खड़े हैं, ऐसी की तैसी बीमारी की तुम्हें दबा सके, तुम्हें थका सके, तुम्हारी बॉडी को हिला सके। होगा कुछ ना कुछ थकावट, लेकिन हमारे सही रिश्ते से, सही विश्वास से वो हट जाएगा। यीशु मसीह, तुम ब्लेस होते जाओगे और बढ़ते जाओगे।
ये चीज, ये जो सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है, ये खास वचन है आज आपके लिए, बड़े खास वचन। लोग कहते बाइबल में पढ़ाए वचन वो खास है, मैं कहता ये भी खुदा के वचन है, ताजा वचन, जो मैं तुम्हें लोगों के जीवन से समझा रहा हूं। कितनों को बात आज समझ आ रही है? इन वचनों को आपने पकड़ना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। बैठ जा बच्चे, सुनो अब ध्यान से। पुराने नियम में जब हम पुराना जो बाइबल में लिखा पुराना नियम नया नियम, जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने शुरू में जब दुनिया रची तो ऐसे लिखा कि 6 दिन में उसने सृष्टि को बनाया और अपने काम को पूरा किया, और 7वें दिन उसने आराम किया, विश्राम किया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उस 7वें दिन को विश्राम का दिन काम करके मानना, सबत का दिन, विश्राम का दिन करके मानना। उस दिन तुमने कोई काम नहीं करना है, मेरी हजूरी में रहना है, मुझे पहला स्थान देना, मुझे प्रायोरिटी देनी है, ऐसा करके एक दिन ठहराया। ठीक है, हालेलुया। ये विश्राम का दिन क्या था? ये क्या था विश्राम का दिन जिसमें परमेश्वर ने सारे कामों को पूरा किया? सुनो ध्यान से, अगर आज ये शिक्षा तुमने पकड़ ली तो आज ही तुम्हारी हीलिंग होगी, तुम्हारे शरीर में जो रोग है वो जाएंगे और तुम गवाही से आओगे। क्या होगे तुम? आज पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे शरीरों में काम करेगी, तुम्हारी बीमारियां जाएंगी, तुम्हारे रोग जाएंगे, तुम्हारे हालात जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस ब्लेस होंगे, तुम्हारे घर ब्लेस होंगे, तुम्हारे लोग ब्लेस होंगे। अगर तुम चाहते हो ये सब चीजें तो तुम्हें अपना ध्यान देना होगा। हालेलुया। क्या देना होगा? अपना ध्यान। विश्राम का दिन, अगर हम नए नियम में आते तो वहां पर भी ये विश्राम के दिन के बारे में शिक्षा है। ठीक है, पुराने नियम में परमेश्वर ने विश्राम का दिन मनाने के लिए कहा, नए नियम में भी उसके बारे में कुछ कहा। इसको थोड़ा सा आज पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आज हमारी बड़ी हीलिंग होगी इसी वचन से जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो हम जाएंगे इसका इब्रानियों की बुक में। ठीक है, और इब्रानियों की बुक 3 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो 3 वचन का 7 से शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें, मैं तुम्हें वैसे भी समझा सकता हूं, लेकिन पढ़ने से तुम्हारे दिमाग में आज बात सेट हो जाएगी क्या क्या यहां लिखा है। ठीक है, 7 में लिखा, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। सुनो, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है ना, टीचर्स डे पर आओ, बड़ी बरकत होगी। तुमने सुन लिया, नहीं आए, ये तुमने अपने मन को कठोर कर लिया, तुमने उस वचन को जो सुना माना नहीं। हालेलुया। तुम्हें कहा पैम्फलेट लेकर जाओ, उस क्रूसेड में लोगों को लेकर आओ, बीमारों को, बड़े लोग हील हुए, बड़े लोगों को बरकत मिली। क्या कोई ऐसा जन वहां गया था जिसको चंगाई मिली, उसके बाद उसी दिन या अगले दिन अगर उसने गवाही नहीं दी? कोई ऐसा जन है वहां पर जिसको चंगाई मिली हो, उस क्रूसेड में जाकर बरकत मिली हो, लेकिन अभी उसने अपनी गवाही नहीं दी? कोई ऐसा जन है जो अपनी गवाही देना चाहता? हाँ, खड़ा जाओ। वो जो कौन है? बीच में हाथ खड़ा किया किसी ने, कौन है वो? पता करो। कोई और भी कई लोग होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से हजारों हैं, हजारों लोगों को बरकत मिली है। हालेलुया। पहले पूछना क्या बात करनी है इन्होंने, पहले थोड़ा सा पूछ के फिर मुझे मेरे से कनेक्ट कर लेना माइक से। ठीक है, सुने तो देखो, तब तक हम आगे जाते हैं। जब भी परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, अपना वचन देता है तुम्हारे लिए, तुम्हें मानने के लिए, तुम्हें उसे विश्वास से मानना होगा, तुम्हें आदत बनानी होगी, अपने शरीर को मारना होगा। कई लोगों को लगा बरसात है, कहां जाना है, क्या खिचड़ पिचड़ मरते जाएं, इधर ही सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, वो वचन ही सुनना, क्या हुआ देख लेंगे थोड़ा सा। ये वो बड़ा बर्तन नहीं है, छोटा बर्तन। क्या है ये? बोलो। बारिश होगी,
कोई पेन नहीं है उस बारिश के लिए कि परमेश्वर के सामने जाए। प्रभु मैंने जाना है, प्रभु वहां काम होंगे, तेरे दास का वचन, मेरे अगुए का वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए मौत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्या बात है, कुछ बात करनी है इन्होंने? बुजुर्ग है, शायद इसको समझ नहीं होगी क्या बात मैं पूछ रहा था। बुजुर्ग है ना, सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अगर किसी का मन है बताने का तो इनको टीम को बताना, वॉलंटियर को, ठीक है? इधर देखो, ध्यान दो। अभी इधर देखो, जब आपको परमेश्वर वर्ड देता है, तुम्हें देता है, तुम्हारे लिए होता है। बारिश आ गई, गीला होगा, कहां खिचड़ पिचड़ जाएंगे, मरेंगे, दुखी रहेंगे। इधर ही देख लेते हैं, जो होगा देखेंगे क्या हो रहा था वहां। छोटा बर्तन है ये, वो बड़ा बर्तन नहीं है। बड़ा बर्तन चाहिए। सोच है कि बड़ा कुछ चाहिए, लेकिन सोचने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली से होगा, चलने से होगा, वर्ड पूरा करने से होगा। सिंपल सोच रखने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में एक जगह पर याकूब की पत्री में लिखा है, तुम विश्वास करते हो, तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। अगर तुम विश्वास करते हो, कर्म नहीं करते, तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। तुम सोच तो रखते हो बड़ी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करे, लेकिन सोच सिंपल है, उसके साथ कर्म नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर वो सोच भी मरी हुई, उससे कुछ नहीं होना। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ हाँ, बात करो, इससे कराओ। कहां से है ये बहन? जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया को। हाँ। मैं गुमानपुरा से आई हूँ, जो इंडिया गेट के पास है पापा जी। और उस दिन ना राजस्थान की जो मीटिंग थी, वहां जाने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। रास्ते में 2 बार हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों में हमें बचाकर लेकर गया वहां पे। और मेरे दांतों में बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी, ये ना स्वेल हो जाते थे और बहुत ज्यादा दर्द, मसूड़े हाँ, स्वेल हो जाते थे। यस पापा जी। तो बहुत सारी दर्द, तो उस दिन पता नहीं क्यों ऐसे सुबह से ना मेरे दांत बहुत दर्द हो रहे थे। और वहां राजस्थान से की मीटिंग में जाते जाते और भी ज्यादा, यहाँ तक मेरा पूरा ये साइड सारी ऐसे सुन्न हो गई, बहुत दर्द पापा जी। वहां पर मुझे इतनी सी भी कोई चीज खाई नहीं गई मुझसे। और मैंने अपने मन में यही रिसीव किया कि पापा, आज पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मुझे हील कर चुकी है और मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ, आज पूरी तरह से डिलीवर होकर जा चुकी हूँ। और इसी वचन को मैंने पापा जी वहां पे पूरी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मैंने हालेलुया के बड़े बड़े नारे लगाए वहां पे। और घर जाते जाते रास्ते में भी मेरे थोड़ी सी दर्द हो रही थी, लेकिन जब मैं घर पे गई, मैं पूरी तरह से फ्री हो गई, पूरी तरह से आजाद हो गई पापा जी। वो ब्लेस्ड मीटिंग थी, वो वर्ड था जो पूरा करेंगे उनके लिए होगा, जो ध्यान से पूरा करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? वो बहन भी कुछ बताना चाहती है उसी क्रूसेड के लिए, है कुछ बोलना चाहती है? वहां गई थी ये। अरे तुम खड़े क्या कर रहे हो? अपोस्टल जी, इनके हाथ पे गिल्टी थी और गिल्टी आगे लाओ उसको, आगे लाओ, आगे लाओ। एक तो काम करना सीखना पड़ेगा ना। बैठ जा बच्चे, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे चुका। जय मसीह जी। जय मसीह की जी। मैं फर्स्ट टाइम आपके वहाँ राजा संसी गई थी। वहां पहली बार चर्च गई थी जी। उससे पहले कभी आप चर्च गए? कहीं आपके दास हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, वो दासी हैं। अच्छा, वो खुदा की बच्ची जी। अच्छा, वो तुम्हें लेकर गई थी? वो मुझे लेकर पहली बार गई थी वहां? मैंने पहली बार, मुझे विश्वास नहीं था। यीशु में कभी गई नहीं चर्च, वो लेकर गई थी। मैं कभी क्या नहीं हुआ गई। वहां पर? क्या हुआ? मैंने देखा हाथ पर मेरे ना रिसोली टाइप बनी हुई थी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, ऊपर तक थी, ऊपर तक थी, ऊपर तक थी। फिर मैंने जब आपके वचन सुने, हाँ, तो प्रार्थना रिसीव की। प्रार्थना रिसीव की, उसके बाद घर गई तो वो मेरी गिल्टी गैप। जैसे मैंने कहा था, आप घर जाकर सोओगे, सुबह उठोगे तो आपकी बीमारियां नहीं होगी। तो देख लो, सुनो तो देखो ध्यान से, अभी मैं समझाता हूं आपको। जब मैंने कहा था जाओ, अब मुझे और गवाहियां नहीं सुननी, अब जाओगे घर सोना, देखना जब उठोगे तुम फ्री हो। लेकिन ये वचन चाहिए ना अंदर। अगर ये याद है वचन, ये सोच में चल रहा है, खुदा के दास ने ऐसे कहा था,
तो मैं कहता हूँ पैरालाइज भी सुबह उठते तो नॉर्मल शरीर होते हैं उनके, नॉर्मल शरीर। सवाल है कि जो मेरे मुंह से आया वो कैसे तुम्हारे जीवन में, तुम कैसे उसको ले रहे हो? पवित्र आत्मा का वचन जो मेरे मुंह से आया था, ये मेन था आपके लिए। बैठ जाओ बच्चे, अब तुमने और बढ़ना है तुम्हारे घर। हाँ हाँ, क्या कहना चाहती है? हाँ, मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, मुझे आपका परिवार मिला, ये सारा परिवार मिला। गुड, मैं आपको थैंक्स करना ओके, चाहती गुड, हूँ थैंक कि यू, आपने वेलकम। जो वचन मेरे जीवन में, जो मैंने और भी एक मांग की थी, वो भी मेरी पूरी हो गई। अभी बहुत खुश होगा आपके साथ। देख लो, ये पहली बार आई थी, पहली बार। उसने क्या किया? लोगों को सुसमाचार देकर लाई वो बैठ। तुम लोगों में से कोई लाया? और कौन लाया? तुम्हारा भी काम था। हाँ जी हाँ जी, असी वर्शिप वाले होंगे हैं अकेले, साडा होर कोई काम नहीं, सारा काम है। ये ध्यान देना, मुझे भी लेकर जाने, मुझे भी घर में लोगों को ड्यूटी लगानी है, इतने लोग लेकर आने में जा रही हूं, ये करना है, उनको मिलना, उनको ऐसा मन बनाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तुम लोगों में से कितने लोग लाए हुए? हाँ जी, असी वर्षी वाले होने हैं, साडा काम नहीं है। हद होगी थोड़ी। सबका काम है ये हमका, कि जो खुदा ने कहा सबके लिए वचन है। इधर ढोलक बजाने वाले के भी लिए वचन है, उधर वॉलंटियर के लिए भी है, उधर साउंड चलाने वाला दूसरा तीसरा जो भी बिलीवर है वो भी मेरे लिए वचन है। सबने उस वचन को मानना था। हालेलुया। तब देखो क्या करता है खुदा तुम्हारे साथ। हम आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, सोए रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वचन जी, हाँ जी वधिया वचन सी जी, सोना वचन सी, सोना ਉਹਨੂੰ मैं सोना कितना ही हो, नहीं नहीं सोना वचन सी, सोना। अरे सीखो करना क्या है। हाँ हाँ बताओ बताओ। हालेलुया। वो लोग कौन थे? पीछे को भेज दिए, मुझे बताओ इधर आकर। अपोस्टल जी, इस बहन को 3 साल से रीढ़ की हड्डी में ये वहां गए थे लोग जी? नहीं, वो लोग छोटी गवाही उनकी, छोटी गवाही है उनकी, छोटी थी गवाही। कोई नहीं, छोटी ले आओ, कोई बात नहीं, गवाही तो गवाही है, ले आओ। उनकी खुशी है, वापस मोड़ रहे उनको फील नहीं अच्छा होगा। हाँ बताओ इनका क्या हुआ था? अपोस्टल जी, इस बहन को 3 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द था, बेल्ट लगा कर रखती थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, और जैसे ही मीटिंग में गई, मास प्रेयर को रिसीव किया, बताते कि उसी दिन से आराम से बैठ रहे, झुक रहे, और बेल्ट भी उतर चुके, पूरी तरह से हील हो चुके। झुको आप झुको। ये देखो कितने स्पीड से बेल्ट भी उतर गई, देख लो। अगर ना जाती तो बेल्ट अभी भी लगी होती। ये विश्वास का विषय, ये ध्यान का विषय। वचन मेरे लिए आया, मेरे लिए ये। हाँ, उस बहन की भी बताओ, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। जैसी भी उसकी गवाही है बताओ, कोई बात नहीं। जी अपोस्टल जी, इनको 5 महीने की प्रेगनेंसी है, और इनकी ऑल जो थी वो नीचे थी बच्चे वाली, जिसकी वजह से औरतों को बहुत ज्यादा पेन रहता है। और ये पहली बार आया संसी क्रूसड में गई और उसी दिन हील हुई, उसी दिन से तो ये छोटी गवाही है, तुम पीछे भेज रहे हो। अरे इससे मिसकैरेज हो सकता है, इससे बड़ी सीरियस मैटर बन सकता है। ऑल नीचे होने से बड़ा खतरनाक विषय होता है ये। तुम कहते छोटी गवाही, जाओ जाओ जाओ। अरे उसको हील किया है, पहली बार गई थी तू वहां? इससे पहले कभी चर्च गई है? ना, कभी नहीं। ओए वाह, वो शेरों जो ऐसे लोगों को लेकर गए, वो शेर बच्चे हैं जो लोगों को सुसमाचार देकर लेकर गए। और गीदड़ है वो, पैम्पलेट भी ले या लिए ही नहीं। हाँ, हाय मी बड़ा, हाय मी। शेर है ये बच्चे जो खुदा के लिए जिए। अगली बार जब मौका मिलेगा मिस मत करना, शेर बनना, गीदड़ मत बनना। हालेलुया, ऊंचा बोले। फिर देखो खुदा तुमसे कैसे खुश होता है और कैसे तुम्हारी जिंदगी में काम करता है। हाँ हाँ बताओ इसके। अपोस्टल जी, 15-16 साल से बताते कि घुटनों में दर्दें थी, पूरी बॉडी के जॉइंट में दर्दें रहती थी, दवाइयां ले रहे थे, 15 साल से दुखी थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। जैसे ही मीटिंग में गए, प्रेयर को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद 15 साल की प्रॉब्लम जा चुके, अब घर का सारा काम कर रहे हैं, अब बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे। देख लो खुदा की बरकत।
ये है उस रिवाइवल मीटिंग की बरकत जो लोगों पर आई। और भी बड़े अभी गवाहियां देने वाले हैं उस मीटिंग की। टीचर्स डे की मीटिंग में भी बड़ी बरकत आई लोगों पर, जिन्होंने सीखा, समझा, ध्यान दिया। बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। हम आगे चलते हैं। मैंने एक वचन का एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी चीजें आगे ले आया। वचन में लिखा, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। शरीर में रहोगे तो उसका वचन पूरा नहीं होगा। शरीर आपका लालच तो करता है सब चीजों के लिए। हम भवन में आएंगे, परमेश्वर ये करे वो करे। शरीर ऐसी चीजें तो मांगता है। शरीर गाड़ियां मांगता, कारें मांगता, पैसा मांगता, बिजनेस मांगता, अमेरिका का वीजा मांगता है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मांगता है। शरीर बड़ा चीजें तो मांगता है, लेकिन जिससे होना है वो नहीं करता शरीर। वो वीजा अमेरिका का आना कैसे, शरीर वो नहीं करता। वो बरकतें आने कैसे, वो शरीर नहीं करता। वो आत्मा के द्वारा करा जाता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखा वचन में लिखा, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकते रहते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, इस वचन की वैल्यू समझो। अगर तुम चंगाई पाना चाहते हो आज, अगर आज हीलिंग मीटिंग को हीलिंग देखना चाहते हो अपने शरीरों में, अपनी बीमारियों से बाहर आना चाहते हो, आज ही अपना पैरालाइज यहां छोड़कर जाना चाहते हो। आपकी बॉडी में जो अंग डैमेज है, चाहे वो आपका हार्ट डैमेज है, किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है, अगर तुम चाहते हो मेरी बीमारी यहीं खुदा के घर में रह जाए और मैं आराम पाऊं, मैं छूट जाऊं इस बीमारी से, तो फिर तुम्हारा एक ध्यान है जो तुमने देना है। तुम्हें करना क्या है, यहां पर क्या करना है जिससे तुम्हारी बीमारी जाएगी, जिससे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ताकत काम करेगी, उस बात पर आपने ध्यान देना है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जब मिस्र से छुड़ाया इजरायलियों को, 40 साल तक जंगल में रहे और 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ अपने बड़े कामों को करता रहा। जैसे अभी तुम यहां पर किसके काम देखते हो, किसकी गवाहियां सुनते हो? तुम हर मीटिंग में थर्सडे संडे किसके काम देखते हो? देखते हो या नहीं देखते हो? लेकिन कुछ लोग देखते हुए भी उसके काम, वो वाला रिश्ता, वो वाला दिल, वो वाला जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर चलना, उसकी आज्ञाओं पूरी तरह से उसकी इच्छा में चलना है, कुछ लोग कर ही नहीं पाते। कुछ लोग सही टाइम से आ नहीं पाते। कुछ लोग जैसे मास प्रेयर खत्म होगी दौड़ना शुरू कर देंगे घर में, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं है। यही किसी की शादी में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, बैठे रहेंगे 8 दिन भी 10 दिन भी, सोएंगे भी नहीं, दुख है बीमारी में, क्योंकि वहां मजबूरी है, बैठना पड़ेगा। वीजा लेना है, कोई फाइल बनाना है, कोई दूसरा तीसरा दफ्तर किसी गए, सारा दिन लग गया, शाम बह गई, अभी तक बारी नहीं आई, लगे हैं लाइनों में खड़े हैं, तब मजबूरी है, तब खड़े हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आशीष का टाइम है, तब शरीर काम कर रहा है, तब इन्हें खाना चाहिए, जल्दी घर चाहिए। वो शरीर है आपका, मारना पड़ेगा आपको, तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। इन लोगों ने 40 साल उसके काम देखे, और बाइबल में लिखा, काम देखकर भी 40 वर्ष तक उन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, उनके मन भटकते रहते थे, उन्होंने उसके मार्गों को नहीं पहचाना। जो वो कह रहा था, जो उसकी इच्छा थी, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम्हारा उस क्रूसेड में आना उसकी इच्छा थी, पैम्फलेट लेकर जाना उसकी इच्छा थी, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना उसकी इच्छा थी, लोग जाने परमेश्वर को उसकी इच्छा थी, बचाए जाए उसकी इच्छा थी। उसने तुम्हें कहा, तुमने नहीं माना। इजरायलियों ने नहीं माना। इजरायलियों ने उसे 40 वर्ष तक काम देखे, 40 वर्ष तक उस जंगल में खेती नहीं दी, रोज खाना देता था परमेश्वर। 40 लाख लोगों को रोज खाना, रोज पानी, रोज चीजें देता था परमेश्वर खाने पीने।
वो रोज परमेश्वर की चीजें खाते थे, बिना चूल्हे जलाए, बिना उसको पकाए। सोचो, परमेश्वर देता था उन्हें। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन फिर भी उन्हें उसके कामों की कदर नहीं थी, क्योंकि शरीर उनका काम कर रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाकर कहा, वह मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हम 12 भी पढ़ते हैं, इसको बाद में समझाते हैं आपको। हे भाइयों, चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा मन तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने पहले प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। तो जो मैं पढ़ रहा, तुम्हें समझ आ रही ना परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हम उससे दूर ना जाएं, जीवते परमेश्वर से, अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा बड़ा लॉस होगा, जीवन का, बरकतों का। हमारी बरकतें शैतान नष्ट कर देगा, जो हमें मिलनी थी वो रोक देगा। ऐसा जो मैं पढ़ा रहा हूं सब बातें और पढ़ते हैं। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें, शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। ये विश्राम क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा कहा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बोझ के नीचे, झूले के नीचे दबे हुए लोग कौन है? अनाज्ञाकारी, अविश्वासी, परमेश्वर से जो दूर है। शैतान ने उनके ऊपर एक भारी बोझ डाला है, कर्ज का, श्रापों का, बीमारियों का, दुखों का, क्लेशों का, नशों का एक भारी बोझ लाद दिया है शैतान ने। यीशु कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? 6 दिन उसने काम पूरा किया, 7वें दिन भी बाइबल में ऐसे लिखा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ये वचन। अगर इसको और पढ़ेंगे तो और कई सारी बातें हैं तुम्हारे लिए, लेकिन ये वाला वचन पढ़ते हैं। बाइबल ने लिखा 10 में लिखा, 4:10, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, मतलब यीशु की बात हो रही है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। हालेलुया। ये वचन बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस वचन को एक्सप्लेन करने से पहले ये वचन भी पढ़ देते हैं। बाइबल में लिखा 4:1 में, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, डरना चाहिए, डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। फिर बाइबल में लिखा, तुम्हें वचन तो उन्हीं की तरह सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो विश्वास के साथ तुम्हारे अंदर नहीं बैठा। 3 में लिखा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा कि उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाए, लेकिन हमने विश्राम में प्रवेश किया। सुनो,
अब टाइम आ गया तुम्हें समझाने का इस सारे वचन का, ताकि तुम इसे समझो और आज चंगाई पाओ, आज विश्राम पाओ, आज छुटकारा पाओ। कितने लोग रेडी हैं? सुनो, ध्यान दो। अभी पुराने नियम में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया 6 दिन में, 7वें दिन आराम किया। यीशु मसीह ने भी अपने सारे कामों को पूरा करके परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया। और बाइबल में लिखा उसी विश्राम में तुम प्रवेश करो, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा अब तक है तुम्हारे लिए, हम सबके लिए। विश्राम का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारे सब चीजों को, सब कामों को पूरा करके हमें विश्राम दिया है। यीशु ने अपना काम पूरा करके तुम्हें पाप से, दुख से, रोगों से, बीमारियों से, हालातों से छुड़ाया है। विश्राम में प्रवेश करने का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा तुम में कठोर और अविश्वासी मन ना हो। ऐसा ना हो तुम उस विश्राम से दूर हो जाओ, अनाज्ञाकारी होकर, आज्ञा को ना मानकर। और हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीर में क्या करते हैं, बहुत बार बहुत सारी बातें परमेश्वर की नहीं मानते। बहुत सारे लोग रोज फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर पर कि उसने मुझे चुना है, अब मैं शारीरिक नहीं हूं, अब मैं आत्मिक हूं, मैं पहले जैसा नहीं हूं, खुदा ने मुझे चुना है, अब मुझे क्या करना है। क्योंकि दुनिया में तुम्हारे लिए जीवन नहीं है। संसार में तुमने सब कुछ पापड़ बेले, पाठ पूजा की, इधर उधर जो करना था, भाग दौड़, बाबाओं के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, सब कुछ तुमने किया, लेकिन तुम्हें वो विश्राम नहीं मिला, वो आराम नहीं मिला जो परमेश्वर के पास है। अगर तुम उस विश्राम को लेना चाहते जिसकी प्रतिज्ञा अब तक है, तो ये तुम्हारे लिए आज छुटकारा बन जाएगा। तुम्हें इसको आज विश्वास करना होगा। बाइबल में लिखा उसकी प्रतिज्ञा आज तक है। तुम उस विश्राम जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो छुटकारा, जो चंगाई परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। कितने लोग आज्ञा ना मानकर जंगल में उसके काम देखकर भी मन नहीं फिराया, कठोर किया। तुमने अभी क्रूसेड की गवाहियां सुनी, मैंने उस दिन कहा था बाद में देना चर्च में आकर। सुनो ध्यान से, क्रूसेड की गवाहियां अभी तुमने सुनी, कैसे वहां आराम मिला, कैसे परमेश्वर ने इनको इनके जीवन में राहत दी, विश्राम दिया। वो विश्राम तुम्हारे लिए भी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? परमेश्वर को ग्रहण करना होगा, परमेश्वर की इच्छा में चलना होगा, आज से अपना मन फिराना होगा, आज से दिमाग में अपने माइंड को सेट करना होगा, मैं कभी शरीर की चीज नहीं करूंगा। जब मैं भवन में आऊंगा, जब मैं संगति में आऊंगा, हर हफ्ते मुझे एक संगति लेनी है 100%। अगर दूसरी ले पाऊंगा तो वेल एंड डन, बहुत अच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर तुम दूसरी लेते हो, नहीं लेते तो मैं घर में वचन सुनूंगा, जो मैंने सीखा मैं करूंगा, मैं ध्यान दूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा में बढ़ूंगा, मैं अपने बर्तन को बड़ा करूंगा, मैं अपने बर्तन को छोटा नहीं रखूंगा। जब भी खुदा के घर में कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई मीटिंग होगी, उसके लिए मैं आगे रहूंगा। यह है उस विश्राम को पाने का शिक्षा। तुम्हारे जीवन में क्या गलत चल रहा है, खुदा के सामने जाओ, ये गलत चीज हट चुकी, यीशु नाम से दूर, ये गंदे सपने, ये गंदे विचार, ये व्यभिचार के विचार मेरे लिए नहीं, यीशु मेरे पाप के लिए बना, उसने मुझे पवित्र करने के लिए क्रॉस पर चढ़ा, पवित्र जीवन देने के लिए। उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। ये पाप की बातें, गंदी बातें, संसार की बातें, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं, ये मुझसे दूर हो चुकी है। जब तक तुम्हारे जिंदगी में पाप होगा, शैतान तुम्हारी बुद्धि बंद करेगा, तुम्हें बीमार रखेगा, तुम्हें दुख में रखेगा, तुम्हें हालातों में रखेगा। जब तक तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं को मानने का मन नहीं है। विश्राम का मतलब ही ये है कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके तुम्हें अपने विश्राम में बुलाया, आओ मेरे साथ चलो, जो मैं कहता हूं करो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मन बनाओ, वो तुम्हारे लिए आराम है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इजरायली क्यों विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाए? क्यों उसने शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में कभी विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे? क्योंकि उन्होंने क्रोध दिलाया, गुस्सा दिलाया परमेश्वर। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो।
जब हम गलत चीजें करते हैं, पवित्र आत्मा जो हमने पाया, जो छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर शाप लगी है, उसको कई लोग रोज शोकित करते हैं। जब तुम झगड़ा करते हो, जब तुम आनाकानी करते हो, जब तुम गलत चीजें करते हो, तुम पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। तुम्हें प्रेयर में रहना होगा, तुम्हें पॉजिटिव प्रेयर में बढ़ना होगा, तुम्हें उसकी इच्छा में बढ़ना होगा, तुम्हें मांगना होगा परमेश्वर से वो पवित्र मन, खरा मन, साफ मन, अगुए के प्रति, अपनी मिनिस्ट्री के प्रति, इस सेवा के प्रति, जहां तुम चुने गए हो, जहां तुम बुलाए गए हो। जब तुम ये करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी में विश्राम होगा। वो विश्राम तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे जीवन के ऊपर होगा, तुम्हारे परिवार के ऊपर होगा। क्या तुम रेडी हो ऐसे करने के लिए? तो फिर आज देखनी है गवाहियां, आज देखने हैं चमत्कार, तो फिर रेडी हो जाओ। सबसे पहले जितने भी ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज में, ब्रांचेस में बैठे हुए लोग हैं, जहां अपने घरों में बैठे, देश विदेशों में बैठे, तो हम अपना बीज बोएंगे। जैसे मैंने प्रभु भोज के ऊपर कभी इतनी शिक्षा नहीं दी, पहली बार इस बार प्रभु भोज पर दी थी, थर्सडे पर भी दूंगा और अगले प्रभु भोज पर और तगड़ी दूंगा शिक्षा प्रभु भोज की। कभी मेरे मन में आया तो मैं तगड़ी शिक्षा दूंगा बीज के ऊपर। लेकिन ये चीज सीख लो आप लोग आज, जो बीज का नियम है ये तुम्हारा फाइनेंशियल उन्नति का नियम है। कई लोग अपने 10वें हिस्से को या उससे बढ़कर ऑफरिंग को, ताइद को, हदिये को, शुक्रनामे को, बाइबल कहती पुराने नियम में तो हर चीज का वो दशमांश देते थे। अगर उन्होंने गेहूं भेजा उसका, अगर उन्होंने दाख लगाई, बारी लगाई, उसका अलग, ऑयल का अलग, हर चीज का अलग वो अपना दशमांश लाते थे। नए नियम में तो हमने एक सारी चीजों का एक रखा है 10वां हिस्सा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग शरीर में वो भी नहीं कर पाते। लेकिन याद रखना ये तुम्हारा फाइनेंशियल नियम है, इसी से तुम्हारी बरकत आनी है। इसी से तुम्हारे एक भाई था फौजी, वो कहता मेरी 50,000 सैलरी है, ये कहते हैं 10वां हिस्सा वो तुम्हारी बरकत आएगी। 7 सालों से बीमारियों में पैसा लग रहा था, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर बनाना चाहते थे वो भी नहीं लिया जा रहा था, सब पैसे खत्म हो रहे थे। पहले उसके दिमाग में था कि मैं अगर 5,000 अपना निकाल दूंगा तो मेरा तो 45 रह जाएगा। मैं अपने घर वालों को लेकर जाऊं, जो ब्रिगेडियर है या बड़ा अफसर है उनका, जो भी उसके आगे कैप्टन है या उससे भी ऊपर अफसर है, उसके आगे रोऊं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तब भी वो बढ़ाएगा नहीं। तो ये कहते आपकी बरकत बढ़ जाएगी बोने से। लेकिन जब वो मीटिंग में बना रहा, एक दिन उसका मन खुला, फिर वो बोने लगा 10वां हिस्सा। जब बोने लगा ना, फिर उसने लिया 8 मरले का प्लाट, फिर बनी उसके ऊपर कोठी। सोच लो, जो 7 साल में नहीं हुआ वो बोने से हुआ। तुम्हें परमेश्वर अमेरिका लेकर गया, तुम्हें कनाडा लेकर गया, ऑस्ट्रेलिया लेकर गया, वहां तुमने कितने पाउंड कमाए, कितने तुमने डॉलर कमाए, बड़ी मेहनत लगी, मुश्किल से कमाया। चिंता मत करो, खुदा का जो है खुदा के घर में दो। तुम ये मत सोचो कि मैंने 5 लाख कमाया बड़ी मेहनत से डॉलर महीने का, इसमें इतनी बड़ी मोटी रकम 50,000 कैसे दूंगा। ये वो शरीर का मन है जो तुम्हें दूर हटा ले जाएगा परमेश्वर से। बाइबल में लिखा, फिर से वो वचन पढ़ूंगा तुम्हारे लिए, फिर से ऐसे लिखा 12 में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ये वचन परमेश्वर का है, हम बोएं उसके राज्य के लिए। हम अपने 10वें हिस्से को या ऊपर भी कर सकते हो, परमेश्वर के लिए बोएं, उसके कामों की, सुसमाचार की। शरीर कहेगा ज्यादा है, शरीर कहेगा इतना देना है। तुम्हें लेकर कौन गया, तुम्हें ब्लेस किसने किया, तुम्हें चुना किसने। एक दिन तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर खुदा के सामने होंगे, किस मुंह से जाएंगे। क्या मुझे सिर्फ लालच था प्रभु चीजों का, वो नीचे रहेगी चीजें सारी। क्या रहेगी? अगर तुम उन चीजों का लुफ्त लेना चाहते हो तो फिर वचन पूरा करो। हालेलुया।